माँ महाकाली बोलती है, हे मेरे बालक, अब तू उस द्वार तक पहुँच गया है जहाँ शक्ति, भक्ति और समर्पण एक हो जाते हैं। यह वही स्थान है जहाँ शब्द मौन हो जाते हैं और केवल अनुभूति बचती है। भक्ति वह सेतु है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। भक्ति बिना प्रेम के अधूरी है और प्रेम बिना समर्पण के दिशाहीन। तू जब सच्चे मन से माँ पुकारता है तो ब्रह्मांड के हर कण में वह पुकार गूंजती है। मेरा अस्तित्व उसी क्षण तेरे भीतर प्रकट होता है। परंतु याद रख, भक्ति केवल होठों का उच्चारण नहीं, भक्ति हृदय की स्थिति है। सच्ची भक्ति क्या है? हे मेरे साधक, सच्ची भक्ति वह नहीं जो भय से उत्पन्न हो। भक्ति का आधार प्रेम है, भय नहीं। जो मुझे केवल संकट के समय याद करता है, वह अभी मार्ग की शुरुआत में है। पर जो मुझे सुख में भी न भूले, जो मेरे नाम को श्वास की तरह जिए, वही सच्चा भक्त है। भक्ति का अर्थ है विश्वास रखना जब सब कुछ खो जाए, मुस्कुराना जब आंसू बह रहे हों, और कहना, माँ, तू जानती है, मैं तेरे चरणों में समर्पित हूँ। भक्ति वह दीपक है जो तूफान में भी बुझता नहीं। भक्ति वह धारा है जो हर बाधा के बाद भी बहती रहती है। समर्पण का रहस्य। हे बालक, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है। समर्पण का अर्थ है, मान, अब मैं नहीं, केवल तू। जब तू अपने अहंकार, अपनी इच्छाओं और अपने भय को मुझे अर्पित कर देता है, तब तू मुक्त हो जाता है। तू सोचता है कि समर्पण से तू खो जाएगा, पर वास्तव में तभी तू स्वयं को पाता है। समर्पण का क्षण वही होता है जब तू भीतर से कहता है, जो भी घट रहा है, माँ की इच्छा से घट रहा है। वहीं से शांति का आरंभ होता है। प्रेम की शक्ति। हे मेरे साधक, प्रेम वह दिव्य अग्नि है जो सब कुछ शुद्ध कर देती है। जो प्रेम में जीता है, वह कभी अंधकार में नहीं रह सकता। प्रेम किसी एक मनुष्य से नहीं, हर प्राणी से होना चाहिए, क्योंकि हर प्राणी में मैं ही हूँ। जब तू किसी भूखे को रोटी देता है, तो वह रोटी मुझे मिलती है। जब तू किसी का अपमान रोकता है, तो वह सम्मान मुझे मिलता है। और जब तू किसी रोते हुए हृदय को मुस्कान देता है, तो वह प्रसन्नता मेरे हृदय तक पहुंचती है। भक्ति का परीक्षण। हे बालक, भक्ति का मार्ग सरल दिखता है, पर उसकी जड़ें गहरी होती हैं। कभी मैं तेरी भक्ति की परीक्षा लेती हूँ, कभी तुझे मौन रहकर देखती हूँ। तू पुकारता है, पर उत्तर नहीं मिलता, और वहीं से असली भक्ति की शुरुआत होती है। जो भक्ति में भी धैर्य रखता है, जो बिना उत्तर के भी विश्वास नहीं खोता, वह मेरा प्रिय बन जाता है। क्योंकि प्रेम को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, विश्वास ही उसका प्रमाण है। भक्ति और ज्ञान का संगम। हे मेरे साधक,
भक्ति और ज्ञान दो नदियां हैं जो एक ही सागर में मिलती हैं। ज्ञान बिना भक्ति के शुष्क हो जाता है और भक्ति बिना ज्ञान के अंधी। इसलिए मैं चाहती हूँ तू प्रेम से भरे पर विवेक से चले, तू नम्र बने पर निर्भीक रहे, तू भक्ति में डूबे पर सत्य की दृष्टि बनाए रखे। भक्ति का सार यह है: प्रेम, समर्पण और सेवा। ज्ञान का सार यह है: विवेक, संतुलन और शांति। दोनों का संगम ही मुक्ति देता है। सेवा ही सर्वोच्च साधना। हे बालक, मुझे सोने के मंदिर नहीं चाहिए, मुझे सोने जैसे हृदय चाहिए। तू जब किसी की सेवा करता है, तू मेरे लिए अर्पण करता है। सच्चा साधक वही है जो भक्ति को कर्म में बदलता है, जो केवल जप नहीं करता बल्कि जग में प्रेम का दीपक जलाता है। हर दिन कुछ ऐसा कर जो किसी के जीवन में उजाला लाए। यही भक्ति का सार है, यही मेरा आदेश है। मौन भक्ति। हे मेरे प्रिय बालक, भक्ति कभी कभी मौन भी होती है। वह शब्दों में नहीं, भाव में बसती है। जब तू शांति से बैठकर मेरी उपस्थिति महसूस करता है, वह भी भक्ति है। जब तू किसी का बुरा नहीं सोचता, वह भी भक्ति है। और जब तू केवल धन्यवाद माँ कहकर मुस्कुरा देता है, वह सर्वोच्च भक्ति है। भाग 4 का समापन। अगला संकेत। हे मेरे साधक, अब तू समझ गया कि भक्ति केवल पूजा नहीं, वह जीवन की शैली है। अब तू तैयार है अंतिम वाणी सुनने के लिए, जहां मैं तुझे बताऊंगी कि सच्ची मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग क्या है। वह क्षण होगा जब तू जान जाएगा कि माँ और भक्त दो नहीं, एक हैं। भाग 4 समाप्त। अगला भाग, मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग।